कभी कभी जब हम लोग खबर करने जाते हैं और कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो कि मन को झकझोर देती है और अंदर से ऐसी पीड़ा होती है कि खबर ही नहीं कर पाते हम लोग। ऐसे में कुशीनगर जो जनपद है उसका पडरौना विधानसभा के नाहर छपरा ग्राम सभा है और इस ग्राम सभा में एक ऐसा परिवार है जिस परिवार का जीविका चलाने के लिए एक युवक कश्मीर जाता है। कश्मीर इस स्थिति में जाता है, कहीं से कर्ज निकाल करके किराया भाड़ा लेकर के जाता है कि हमारी जो परिवार की माली हालत है वो शायद सुधर सकेगी और जो दो बच्चियां हैं 15-16 साल की, कहीं ना कहीं वो बोझ बनी हुई थी सर पर कि 2-4 साल में शादी करनी है। वो व्यक्ति जो है कि निकलता है और जाता है काम करने के लिए और बाहर 17-18 दिन काम करते हैं और उसके बाद से 3 रोज़ हो गया लगभग, रात में खाना खा के सोते हैं, उसके बाद सुबह नींद खुलती है तो पता चलता है कि मौत हो गई है। और इस परिवार का हालत हम दिखाएंगे आपको, तो आप भी कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारे जनपद में, हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा भी परिवार रहता है और इस परिवार का पीड़ा कितना कष्टदायी है और इस परिवार के लोग पूरा रो रो करके बुरा हाल है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं और पूरे गांव में एक मातम सा छाया हुआ है, पूरे गांव के लोग रो रहे हैं। यूं कहा जाए तो छोटे छोटे बच्चे भी रो रहे हैं और इस परिवार के पास इतना पैसा तक भी नहीं था क्योंकि वो युवक कर्ज निकाल करके किराया भाड़ा लेकर के अपना वहाँ मजदूरी करने के लिए गया था कि परिवार का जो है कि माली हालत सुधर सकेगी। लेकिन जब डेथ होती है, उसका डेथ बॉडी, जो मृतक शरीर होता है, उस शरीर को बुलाने के लिए भी पैसा नहीं होता है कि उसका मरा हुआ मुंह जो है, अंतिम जो दर्शन हो सके वो दर्शन भी हम देख सकें और वहीं उनकी अंतिम दाह संस्कार कर दी जाती है। बाकी हम परिवार से मिलेंगे और परिवार की जो है माताजी, कहीं ना कहीं दुख भरा स्थिति है और इनसे भी जानेंगे क्या हुआ था। माताजी भोजपुरी में बोली का कोई अब देखी ना, एगो पैसा नहीं रहा कि हम बाबू को बोलाई, बाबू को वहाँ कौन जगह कौन तरफ फूक ताप दो जा तो ले दौड़ लो। आ गाँव के आदमी मन रहा है तो उनका फूक ताप दिल बा, फूक ताप के अब बताओ लो तब काली मन हमने के दूध घर लगौनी है जका कोई जर लोग गांव के लोग फूकल था। हाँ, पैसा नहीं रहला कि घरे बोला नहीं, घर नहीं बोलौनी है जाके कर्जा निकाल के गल है। हाँ, कर्जा निकाल के उधर परसुराम किराया भाड़ा से लेके 10 रुपया के सैकड़ा से पैसा काट के लेके गइल कमाए। अब पैसा अब नहीं अइले तो के दे। जरा सोचिए कि कितनी दयनीय हालत थी 2-3 बेर कि अपनी माली जो हालत होता है उसको सुधारने के लिए वो व्यक्ति अपने परिवार को स्थिति जो है सुधारने के लिए 10 रुपये सैकड़े पे कर्जा निकालता है, 1000-2000, जो कि किराया भाड़ा हो सके और किराया भाड़ा लेकर के वो जाता है। परिवार की जो है हम राजा देखिए दांत लग जा रहा है इनका रोते रोते। ऐसी हालत है कि कहीं कहीं हम लोग बनाते हैं ये व्यथा दिखाने के पहले खुद ही आंखों से आंसू आ जाता है, लेकिन हमारी कर्तव्य है कि आप तक खबरें पहुंचाना और आप तक इनके दुखों को दिखाना। पानी मारिए, हमारा राजा चुप हो जाइए। कब नहीं रहा अब को जब देखिए बार बार दांत लग रहा है और ये बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है और 2 बेटे हैं। कहाँ हैं बेटे? एक ये बेटा है। इनको नहीं पता है कि हमारे पिता का क्या हुआ, हमारे पिता को आखिर हुआ क्या है, इन लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन दोनों बच्चियों को पता है और इनको पता है और ये लोग रो करके पूरा बुरा हाल है। इस गांव के लोग, पूरे गांव में मातम सा छाया हुआ है। पूरे गांव के लोग आज रो रहे हैं, कराह रहे हैं। आखिर जाए तो कहा जाए। ये परिवार जो है आप देख सकते हैं, इस परिवार का हालत कैसा है, एक आवाज़ तक भी नहीं है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो कि कमाता था तो नून रोटी जो है घर का चलता था और जो है वो परिवार का ही मुखिया जो था वही एक इस परिवार में चिराग था, क्योंकि उसके पिता भी पहले
बूढ़े अवस्था में मर चुके थे और वही एक परिवार जो था पूरे तरीके से चिराग था और इस परिवार को उजाला किया रहता था। आज थोड़ा सा दिखा दीजिए इस घर को, और इस घर का कितना दयनीय हालत है। इस घर में एक आवास भी नहीं मिला है। हमारी सरकारें जो है कि ढिंढोरे पीटती हैं गरीबों के सहायक होने की, लेकिन यहाँ ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ऐसे ऐसे गरीब पड़े हुए हैं और जो है इन गरीबों का सुनने वाला कोई नहीं है। आखिर कब तक ये ढिढोरा पीटा जाएगा और इन गरीबों का रोज़गार कब मिलेगा? आखिर इनको यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश और बिहार से हज़ारों किलोमीटर दूर जा कर के नौकरी करना पड़ता है। ऐसे हालत में बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोग जब जाते हैं तो उनके साथ बर्बरता होती है। उनके साथ कहा जाता है कि तुम लोग कम पैसे पे मजदूरी करते हो। उनके साथ मारपीट किया जाता है। उसके बाद तरह तरह की उलझनें सहनी पड़ती है। लेकिन गरीब परिवार है और परिवार का पेट चलाना है तो कहीं ना कहीं भैया मजदूरी तो करना पड़ेगा, और जो है पेट है तो इसके लिए तो दूर जाना पड़ेगा। इनकी जो बेटियां हैं इनसे हम बात करेंगे। और देखो बेटी भी गिर गई, ये देखिए इसको भी दांत लग रहा है, दिखाइए इसको। देखिए इन लोगों का दांत पे दांत लग रहा है। इस समय हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अंदर से हमारा भी कलेजा फट सा गया है। लेकिन करें तो क्या करें, इस परिवार के लिए हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। बशर्ते सरकार से ज़रूर गुहार लगा सकते हैं कि सरकार इस परिवार के लिए आए और ऐसी परिवारों को चुने और ऐसे परिवारों को जो है कि एक रोटी रोज़गार दिया जाए और इनका मकान का भी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि ऐसे घर में कैसे हालात होंगे। और जो बाहर में इनकी डेथ हुई है उनका जो है जांच करवा करके और इनका कुछ धनराशि दिया जाए जो कि परिवार का सहयोग हो सके। 4 बेटियां हैं। चलिए इस परिवार का मैं खाता नंबर दे रहा हूँ। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, वो वादे करती हैं और हवाई बातें करती हैं, लेकिन आपसे मैं उम्मीद का गुहार लगा रहा हूँ और आपसे भी उम्मीद का जो है एक उम्मीद टिका हुआ है हमारा कि इस परिवार का आप मददगार बने। और ऐसे परिवार देख लीजिए, पूरा गांव जो है करा रहा है, रो रहा है, और पूरे गांव के लोग जो है कि यहाँ रोते और बिलखते नज़र आ रहे हैं। जब हम आए इस गांव में तो पूरे गांव में मातम सा पसरा हुआ था, पूरे गांव के लोग रो रहे हैं। और परिवार का हालत तो आपको मैंने दिखाया ही। आपसे जितना हो सके, संभव हो सके, 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया जो भी है इस खाते में डोनेशन कर दीजिए। बाकी इस परिवार के बारे में क्या सोचते हैं और लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि एक गरीब परिवार का सवाल है। जय हिंद।